हेलो स्टूडेंट, आप सभी का IRD के स्टडी टाइम्स में स्वागत है। आज हम जानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, किसे कहते हैं, और किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन का कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई कंपाउंड है तो उसका किसी भी एलिमेंट में, उस कंपाउंड के एलिमेंट में, जो कंपाउंड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन में जो भी एलिमेंट का हमें कर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, उसका हम कैसे फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का, उस तत्व का। ठीक है, तो आइए जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर द चार्ज विच एन एटम अपेयर टू हैव व्हेन इट्स इज इन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है, एटम है, ठीक है, तो वो कंबाइन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, वो कंबाइन के फॉर्म में रहेगा तो उस पर कितना चार्ज होगा, यदि कोई एलिमेंट है कंपाउंड के फॉर्म में है या किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, किसी दूसरे तत्व से जुड़ा हुआ, एलिमेंट मीन्स तत्व, तो कोई भी तत्व जो क्या है किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, कोई भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो उस कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारा NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ NaCl है, यहाँ सोडियम है और क्लोरीन है, दोनों क्या है कि कंबाइंड फॉर्म में है, दोनों क्या है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। Na और Cl दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है कि जुड़ा हुआ है। तो हम बतलाएंगे कि इस पे कितना चार्ज है और इस पे कितना चार्ज है। जो चार्ज होगा सोडियम पे वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और जो क्लोरीन पे चार्ज होगा वो क्लोरीन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ सोडियम क्या होगा कि आयनिक कंपाउंड है या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है तो क्या होगा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है सोडियम से तो माइनस में। तो हम क्या बोलेंगे कि सोडियम का यहाँ पे कितना चार्ज है, सोडियम का +1 है ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्लोरीन का कितना है, -1 ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का +1 हो जाएगा, क्लोरीन का -1। कैसे, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर 1+ चार्ज, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर -1 चार्ज, तो इसलिए क्लोरीन का -1 होगा, सोडियम का +1 होगा। तो बोलेंगे सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन है और क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन है। क्या बोलेंगे कि सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन नंबर है और क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को। ठीक है, पार्शली देता है, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं करता है क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है दोनों। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन यहाँ क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या करेगा कि क्लोरीन क्या करेगा कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी ओर, क्लोरीन क्या करेगा कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, इस पे क्या होगा, -1 चार्ज हो जाएगा और इस पे क्या होगा, +1 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या कर रहा है, अपनी ओर शिफ्ट कर रहा है, तो क्लोरीन लेगा इलेक्ट्रॉन तो -1। ठीक है, आई लॉस करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, देगा, शिफ्ट करवाएगा, तो क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, पार्शियली क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन पे। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होता है। यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्लोरीन, इसलिए क्लोरीन क्या करेगा, अपनी ओर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, क्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो क्या करेगा, उसको देगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा। तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का -1। ठीक है, तो इस तरह जब दो एलिमेंट
क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट जब कंबाइंड फॉर्म में है तो उस पर कितना चार्ज होगा, उस एलिमेंट का कितना चार्ज होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, आइए किसी भी यदि कोई कंपाउंड दे दिया है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे। 8 पॉइंट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं वो 8 पॉइंट कौन कौन है जिससे हम आसानी से किसी भी एलिमेंट का, यदि कोई कंपाउंड दिया है तो किसी भी एलिमेंट का कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, पहला नंबर है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम का या एलिमेंट का, यदि वो फ्री स्टेट में होगा तो उसका 0 होगा। फिर से समझिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन फ्री एलिमेंट इज 0। ठीक है, फ्री एलिमेंट जो होगा, ठीक है, फ्री एलिमेंट होगा तो उसका क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, फ्री स्टेट में रहेगा। जैसे एग्जांपल O2, ये फ्री स्टेट में पाया जाएगा। ऑक्सीजन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। इसका क्या हो जाएगा, 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। जैसे N2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ON मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ओजोन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। ओजोन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और देखिए जैसे P4 हो गया, P4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, S8 हो गया, S8 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ये सब O2, N2, O3, P4, S8 ये सब फ्री स्टेट में पाया जाएगा, फ्री एलिमेंट है। ठीक है, फ्री फॉर्म में पाया जाता है मॉलिक्यूल, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, सेम है इसलिए क्या होगा, 0 होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में बात करते हैं। ठीक है, पहला हो गया किसी भी एटम यदि फ्री स्टेट में है, फ्री एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया यदि फ्लोराइड है तो फ्लोराइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हम बोलेंगे क्या बोलेंगे कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। ठीक है, ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड, जितना भी फ्लोरीन का कंपाउंड होगा प्रेजेंट होगा वो सारे में क्या होगा कि -1 होगा फ्लोरीन का। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है इन ऑल कंपाउंड जनरली, बट एक्सेप्शनली पेरोक्साइड में कितना होगा, ऑक्सीजन का -1 होगा। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1/2 होगा, और ऑक्सीजन फ्लोराइड का क्या होगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड में ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। ठीक है, फिर से समझिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है सारे में, एक्सेप्ट तीन फॉर्म में यदि कंपाउंड है, पेरोक्साइड में तो उसमें अलग होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सुपर ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होगा, दूसरा होगा, और ऑक्सीजन फ्लोराइड है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 होगा इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट इन मेटलिक हाइड्राइड। मतलब हाइड्रोजन का क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा सिर्फ मेटलिक हाइड्राइड को छोड़कर। मेटलिक हाइड्राइड में कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +-1 होगा। कितना होगा, -1। ठीक है, +1 क्या चीज़ में होगा, सारे कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1। सिर्फ मेटलिक हाइड्राइड को छोड़ के, सिर्फ हमारा मेटलिक हाइड्राइड को छोड़ के क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होगा। मेटलिक हाइड्राइड में जैसे सोडियम हाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा 5वां पॉइंट है कि फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर, फर्स्ट ग्रुप का जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसका क्या होगा, +1 होगा। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा फर्स्ट ग्रुप का, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का सारे एलिमेंट का, फर्स्ट ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होगा सारे का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ठीक है, सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट होगा
ऑक्सीडेशन ON मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ए एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होगा उसका +2 होगा। मतलब बेरिलियम का +2 ऑक्सीडेशन होगा, मैग्नीशियम का +2 होगा, कैल्शियम का +2 होगा, स्ट्रोंशियम का +2 होगा, बेरियम का +2 होगा और रेडियम का +2 होगा। 6 नंबर में क्या होगा कि कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी आयन का, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी आयन का उस पर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होगा, उस पर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होगा उसके बराबर होगा। जैसे एग्जांपल कैल्शियम का हम बात करते हैं +2 है, कैल्शियम पे कितना है +2 है कैल्शियम पे, तो इसका कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2 होगा। ठीक है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे यदि हमारा कितना है, एल्युमिनियम के +3 चार्ज है, +3 चार्ज है। ठीक है, 3 प्लस है इस पर, तो हम बोलेंगे कि एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 3 होगा। क्या लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इक्वल टू इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, मतलब उस आयन पे जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होगा उसके बराबर ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे एग्जांपल कार्बन पे यदि हम मान लेते हैं कि प्लस चार्ज होगा, ठीक है, प्लस चार्ज होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, बराबर ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। अगला है 7 नंबर, इसी का यूज ज़्यादातर होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। मॉलिक्यूल दे देगा, ठीक है, उसका बोलेगा क्या कि कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, उसमें इस एलिमेंट का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा बोलेगा निकालने के लिए। जैसे एग्जांपल, जैसे K2Cr2O7, इसमें क्या बोलेगा कि K2Cr2O7 में क्या बोलेगा कि क्रोमियम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 के इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या होगा पोटासियम का क्रोमियम का क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है। In neutral molecule, the algebraic sum of oxidation number of all atom present in molecule is 0। मतलब क्या हुआ कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम करेंगे तो बराबर 0 आएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में समझते हैं वाटर का, वाटर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0 आएगा। मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या आएगा 0 आएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही करा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे किसी का निकाल लेंगे, मान लेते एक का पता है तो दूसरे का निकाल लेंगे। जैसे यहाँ हाइड्रोजन का क्या होगा +2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकालना x मान लेंगे बराबर 0, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस है, इधर आएगा -2, इस तरह ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आसानी से समझने के लिए देख रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन का मान लेते हैं +1 होगा, हमको क्लोरीन का निकालना है तो इसको x मान लेंगे बराबर 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा प्लस है, इधर आया -1। ठीक है, तो मतलब क्लोरीन का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ ऑक्सीडेशन नंबर, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन में जो एलिमेंट है उसका कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसके मदद से हम निकाल सकते हैं। कैसे, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स हमारा आयन दे दिया है, उसमें हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा, उसमें जो एलिमेंट होगा उसका सारे का ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ेंगे बराबर, उस पर जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा, तो उसमें से हमको जिसका नहीं मालूम है उसका हमको आ जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं SO4 2-, यहाँ हमको सल्फ़र का निकालना है तो सल्फ़र का x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होगा -2 होगा,
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2 होगा, इक्वल टू -2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस x -8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 इक्वल टू -2। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस में इधर आया +8 -2 इक्वल टू 6 +6। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, +6 हमारा क्या हो जाएगा कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आ जाएगा +6। सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। कैसे, फिर से समझते हैं। सल्फ़र का x मान लिए, ऑक्सीजन 4 था, 4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू इस पे पूरा -2 था बराबर -2। ये वाला क्या करा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल आइटम का अलजेब्रिक सम ले लिया ऑक्सीडेशन नंबर का, बराबर होगा नेट चार्ज। ये आयन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, -2। कितना चार्ज प्रेजेंट है, -2 इस पे प्रेजेंट है बराबर -2। ठीक है, तो x का x 4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 होता है, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 प्लस माइनस माइनस -2 का -2 -8 इधर आया +8, 8 में से 2 जाएगा +6। इस तरह सल्फ़र का कितना आ गया, +6। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसका यूज करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन का क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर उसमें जो जिस एलिमेंट का बोल रहा है निकालने के लिए निकाल लेंगे। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। पोटासियम डाइक्रोमेट में हमारा क्रोमियम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसको फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, K2Cr2O7, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर पोटासियम का K का प्लस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, हमको किसका फाइंड करना है, क्रोमियम का, तो इसको x मान लेंगे। कितना है, 2 है, 2 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, पोटासियम है, पोटासियम कितना है, 2 है। पोटासियम का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर +1, फर्स्ट ग्रुप का है, लिथियम सोडियम पोटासियम, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर पोटासियम कितना होगा, +1 होगा। ठीक है, +1 हमारा क्या हो जाएगा, +1 हमारा क्या हो जाएगा कि पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। ठीक है, क्रोमियम का हमको फाइंड करना है, x कितना है, क्रोमियम 2 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 7 है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है, -2, एक्सेप्ट पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन फ्लोराइड। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0। यदि कोई चार्ज रहता है इस पर तो चार्ज के बराबर कर देते हैं, कोई चार्ज नहीं है, 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 2x, 7 को 2 से गुना करेंगे 14 -14 बराबर 0। क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2x -12 बराबर 2। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2x बराबर 12, x का वैल्यू आ गया हमारा कितना आ गया, 12/2 +6 हो जाएगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब K2Cr2O7 में क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या जी, क्रोमियम का कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, क्या किए फिर से समझिए, पोटासियम का +1 2 था, 2 पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 2 था, 2 से गुना कर दिए, प्लस क्रोमियम को निकालना था हमको तो x मान लिया, कितना है क्रोमियम 2, प्लस ऑक्सीजन कितना था 7, ऑक्सीडेशन नंबर कितना -2 इक्वल टू 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0। ठीक है, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 2 को x से करेंगे 2x, 7 दूनी 14। ठीक है, घटाएंगे कितना हो, 14 में से 2 जाएगा 12। ठीक है, 12 इधर आया +12, 2 से भाग दे देंगे +6, इसलिए क्रोमियम का क्या आ गया ऑक्सीडेशन नंबर +6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन SO4 2-।
मतलब SO4 2 माइनस में सल्फ़र का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा? पहला ऑप्शन है +6 होगा या +6 होगा, दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन +2 होगा या लास्ट ऑप्शन -2 होगा। आइए निकालते हैं। देखिए SO4 है 2 माइनस हमको सल्फ़र का निकालना है, तो सल्फ़र क्या ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र का, ठीक है, +4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू क्या होगा -2 है, इस पर पूरा चार्ज है -2, तो क्या होगा -2 हो जाएगा। सल्फ़र का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेंगे, 4 ऑक्सीजन का कितना होता है -2 बराबर कितना -2 था तो -2 चार्ज, मतलब क्या हुआ कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -2, इस पर चार्ज था, आयन था, कॉम्प्लेक्स आयन है तो इक्वल टू -2, ठीक है। आयन है हमारा तो इस पर जितना चार्ज होगा -2, ठीक है। अगर मान लेते इस पर चार्ज नहीं होगा तब बराबर 0, यहाँ पे चार्ज है -2 है तो -2, कोई चार्ज नहीं रहता तो 0। तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -2, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल का, ठीक है, पूरे आयन का जो चार्ज है बराबर, ठीक है। तो यहाँ से सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर x, 4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 4 गुने -2 बराबर -2, यहाँ x इक्वल टू क्या x आ जाएगा, x प्लस माइनस माइनस, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 बराबर -2, क्या हो जाएगा, ये 8 इधर आएगा +8 -2 का -2 कितना होगा 6, यानी +6, यानी सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6, ठीक है। सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन HCOOH विल बी। इसमें हमको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, HCOOH, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, या मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं इसको। इसमें हमको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का प्लस ऑक्सीजन, यहाँ क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0, क्योंकि इस पर टोटल चार्ज कितना है 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा 0, इसलिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस पर टोटल चार्ज कितना है 0 है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यहाँ ऑक्सीडेशन जो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1, कार्बन का हमको निकालना x मान लेंगे, +2, ऑक्सीजन का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर -2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या होगा 1 + 1 बराबर 0, क्या हो जाएगा +1 x, यहाँ क्या होगा -4 + 1 इक्वल टू 2 x, ठीक है, -4, 1 कितना होगा 2 + 2 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा -2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ जाएगा +2, मतलब कार्बन का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4FeCN6, ठीक है। K4FeCN6 में हमारा आयरन का क्या, Fe का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, Fe का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, आइए निकालते हैं। तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, K का, पोटासियम का, प्लस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेंगे,
ऑक्सीडेशन एक बार लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का, इसको x मान लेंगे बाद में, प्लस यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर किसका, Cn माइनस का, Cn माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ये पूरा होल इस पे कितना चार्ज होगा, माइनस इंटू 6 इक्वल टू 0, ठीक है। Cn का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, -1 होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए Cn का ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ क्या होगा 4, पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, पहले देखे थे। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेंगे, प्लस 6, Cn का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा, बराबर 0। कितना आ जाएगा यहाँ से, +4 x -6 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x 6 में से 4 जाएगा, कितना हो, -2 इक्वल टू 0, माइनस है बड़ा इसलिए माइनस। क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा +2। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आ गया Fe का, कितना आ गया, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आ गया +2, ठीक है। Fe का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।